हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मन में जो भी पर्सन चल रहा है, चाहे आपके एक्स पार्टनर हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आपके करंट पर्सन हो, या आपके क्रश हो, उस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है, ठीक है, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, ठीक है, क्या फ्यूचर हो सकता है, आप दोनों को क्यों मिलवाया गया है, यूनिवर्सल प्लानिंग क्या है, यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाएंगे या नहीं मिलवाएंगे, क्या फ्यूचर हो सकता है, सब मैं बताऊंगी। ठीक है, सो फिलहाल सबसे पहले आप अपने पर्सन का नाम सोचिए, उनको सोचिए, इमेजिन कीजिए, और इनके फेस को भी इमेजिन कर ही लिए होगे, मैं समझ सकती हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पहला कार्ड, ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं आपको बताऊंगी कि उनके दिल में क्या है आपको लेकर, क्या करंट फीलिंग चल रही है वो भी पता चलेगा। ओके, क्या प्रोग्रेस हो सकता है। देखिए, आप लोग जिसके लिए भी इतने परेशान हो, एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करना, आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी, डिटेल रीडिंग मिलेगी, सब कुछ आपको पता चलेगा। 1000% एक्यूरेट होती है आपकी पर्सनल रीडिंग। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बस फेक एंड फ्रॉड से ले लेना, मैं नंबर नहीं देती हूँ। पहले इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, कभी ना कभी तो इस पर्सन ने आपके दिल को बहुत तोड़ा है, शैटर्ड, बिखेर दिया है, ठीक है, चकनाचूर कर दिया हो। क्यों किया हो, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कलीग हो सकते हैं, कोई और हो सकती है, या हो सकता है, जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई इंटर करने की कोशिश कर रही है जो कि सेम ही जेंडर की होगी। ठीक है, आप मेल हो, ठीक है, तो हो सकता है वो भी मेल है जो आपके पार्टनर की लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग LGBT की कम्युनिटी है तो उनका भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कुछ अलग ही लोग आप दोनों के रिश्ते में जैसे इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या इंटर किए हैं। और हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है अभी के टाइम में, जिसके वजह से आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा या कुछ भी किया हो, ठीक है, जिसके वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुआ। गलती आपके पर्सन की रही कि आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन लोगों की बातों को सुना है, समझा है, ठीक है, और उन लोगों की बातों की वैल्यू की है, कदर की है। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जो कि इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो अब इनको ये एहसास हो रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ठीक है, वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी। तो जो थर्ड पार्टी है वो समझ आ गया है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो जेलस फील करता है, ठीक है, जेलसी है। उस थर्ड पार्टी को निकालना होगा, तभी हम दोनों का रिश्ता सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आप मैरिड हो, वो मैरिड किसी और से, और आप दोनों रिलेशनशिप में हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। देखिए, आप दोनों के रिश्ते में फ्यूचर की अगर बात की जाए तो लोग जलने वाले बहुत आएंगे, ऑब्स्टिकल्स उसकी वजह से क्रिएट होगा, लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों से ओवरकम करोगे और आप दोनों का रिश्ता बहुत सक्सेसफुल होगा। ये चीज़ यहाँ पे है। थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा और फेथ रखना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। यही पॉजिटिव थिंकिंग और कह सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, और फेथ, उम्मीद रखते हो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहकर, ठीक है, तो बहुत सारा रोमांस आप दोनों के भाग्य में, किस्मत में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है थर्ड पार्टी ज़रूर आएगा। ये थर्ड पार्टी ध्यान रखना कि आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, सिर्फ प्यार की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, कि कोई प्यार करने आ रहा है, डिस्टर्ब करने आ रहा है, वैसा नहीं, मैनिपुलेट करने के लिए भी आ सकता है। ओके, सबसे पहले है एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। वाओ, क्या ज़बरदस्त मैसेज है। देखिए, यहाँ पे जो गोल आपने सेट करके रखा है अपने करंट पर्सन के साथ, चाहे नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन मोड हो, या कुछ भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे उस पर्सन के साथ आपका जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है, वो पूरी होते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी, वो भी इन द नियर फ्यूचर। वो सारे जो कनेक्शंस आप चाहते हो, जो भी चीज़ें उस इंसान के साथ आप चाहते हो या उस इंसान से आप चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बहुत अच्छा मैसेज आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आने वाला है उस क्लियरिटी में, तो सबसे पहले इस पर्सन के साथ बहुत सारा हैप्पीनेस, बहुत सारा जॉय आपके भाग्य में लिखा है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा प्लेफुलनेस है, फिर इंजॉय करोगे ईच अदर, एक दूसरे को। आप दोनों के बीच में जो हनीमून फेज़ है वो डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके क्रश भी आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, आपसे प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। वो आपको पूरे दिल से एक्सेप्ट करने वाले हैं फाइनली। ओके, इसीलिए आप लोग हनीमून फेज़ में आ रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में आ रहे हो तब तो हनीमून फेज़ होगा ना।
और एन्जॉय भी कर रहे हैं वो आपकी कंपनी को, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हीलिंग हार्ट की एनर्जी है। सो हीलिंग हार्ट यहाँ पे ये बता रहा है कि आप दोनों के कुछ लोगों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी था, किसी भी तरह का कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप, एडिक्शन, तो वो सारी चीज़ों से फ्री हो रहे हो, ठीक है। और हार्ट ब्रेक अगर बहुत हुआ है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है इससे हीलिंग होने वाली है। हीलिंग हार्ट, अब हार्ट ब्रेक नहीं होगा बल्कि आप दोनों का रिश्ता हीलिंग हार्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद है बटरफ्लाई। तो यहाँ भी बटरफ्लाई की एनर्जी बता रही है कि इवॉल्व करने वाले हो, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ की एनर्जी है। तो अब आप दोनों का कभी कोई ब्रेकअप नहीं होगा, बल्कि अब आप दोनों इवॉल्व करेंगे, नेक्स्ट फेज़ पे जाएंगे। और सभी के अंदर जो है ना चाइल्ड होता है, इनर चाइल्ड। अब इनके साथ जब आप रहोगे तो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी और इनकी भी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, ठीक है। आपकी भी होगी, दोनों एक दूसरे की इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ओके। इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर रहे हो, बहुत पैम्पर कर रहे हो, मतलब अंदर की फीलिंग को आपके सामने रख पाएंगे। और जितनी भी निगेटिविटी है पास्ट को लेकर वो भी रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। पास्ट की कोई भी चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे अब। उसके बाद तो क्या है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत क्लियरिटी आएगी, ठीक है। जो भी चीज़ें छुपाई गई हैं अब नहीं बताई गई हैं वो भी क्लियर होगा। बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, समझने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। और इनका डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन जो है आपके लिए वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना और अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराइए। मैरिज किससे होगा, किससे शादी होगी, ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इनसे होगी या नहीं होगी, क्या फ्यूचर है। तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेसबुक के भी थ्रू कर सकते हो कांटेक्ट। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।